तो वही उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में अहम बैठक हो रही है। राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़े फैसले की संभावना है। आगामी बजट सत्र की तिथि और स्थान पर फैसला हो सकता है। पर्यटन, वित्त और स्वास्थ्य विभाग पर फोकस रहेगा। सेवा नियमावलियों में संशोधन को भी मंजूरी मिल सकती है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और नई नियुक्तियों पर निर्णय संभव है। तो आगामी बजट सत्र को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जा सकती है और अलग अलग विभागों को लेकर चर्चा की जा सकती है। सेवा नियमावलियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। राज्य सचिवालय में अहम मीटिंग जारी है और प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा संभव है। अन्य और विभागों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और साथ ही कई प्रस्तावों को भी जो है मंजूरी मिल सकती है। सेवा नियमावलियों में संशोधन को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। राज्य सचिवालय में मीटिंग हो रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सेवा नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। ये मीटिंग काफी अहम है क्योंकि अलग अलग विभागों को लेकर उनके अधिकारियों के साथ भी जो है बैठक की जा रही है। स्वास्थ्य सुधारों के विस्तार और नई नियुक्तियों पर भी निर्णय संभव है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं। नासिर, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक बुलाई गई है। सचिवालय में ये बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर चर्चा की जा रही है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होनी है। चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां पहले से की जाती रही हैं और इसको लेकर से लगातार कोशिश करती रहती है कि जल्द से ज्यादा तैयारियां चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले की जाती है। इसलिए चारधाम यात्रा में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर उसे निर्णय लेने होते हैं सरकार को और यही वजह है कि ये अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि राज्य में यूसीसी को लेकर के 1 साल पूरा हो चुका है और यूसीसी के 1 साल पूरा होने के बाद किसी बीच में जो यूसीसी एक्ट था वो राजभवन में आ बाद में संशोधन हुआ और को मंजूरी मिल रही है। उसका एक जो ऑपरेटिव है उसका इसको सही तरीके से लागू उसको लेकर के भी और किस तरह की ये बना जाके चर्चा की जाती है। साथ ही साथ उत्तराखंड में लगातार कई ऐसे मामले हैं और उन पर भी महत्वपूर्ण क्योंकि दिनों में काफी नुकसान हुआ था और बहुत सारे कामकाज उन कामों को करने के लिए आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण ले जाती ताकि वो काम को थोड़ा चल सकें। जी नासिर, बिल्कुल बहुत सारे विभागों को लेकर भी जो है चर्चा इस बैठक के दौरान की जा सकती है। कई सारे संशोधन है जिनको लेकर मंजूरी मिल सकती है। अभी जिस तरह का मौसम प्रदेश में फिलहाल बना हुआ है, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पर्यटक भी इस सीजन में पहाड़ों का रुख करते हैं, बर्फबारी होती है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्या वो भी चर्चा का विषय है इस बैठक के दौरान? इस पर भी जो है चर्चा की जा रही है। आपका वो जाते हैं क्योंकि आकस्मिक जो चीज होने वाली होती है उन पर इनकी तैयारियां पहले से कर जाते हैं। ये जैसे ही हुई अब सारे कई इलाकों में करके ही आज कैबिनेट की निर्णय लिया जा सकते हैं ताकि अगर चीजें सामने आए उनको थोड़ी तौर पर दिए जाए। इसीलिए उन पर भी चर्चा की जा रही है और किस तरीके से बर्दाश्त या जिन लोगों को फायदे दिखने से करना पड़ सकता है
रही है। बहुत शुक्रिया नासिर जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक जारी है। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। बता दें कि पर्यटन, वित्त और स्वास्थ्य विभाग पर भी अहम फोकस रहेगा। इसके साथ ही सेवा नियमावलियों में संशोधन को भी मंजूरी मिल सकती है।